हेलो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कोलगेट कंपनी का। नाम तो आपको पता ही होगा, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। ये कैसे एक टाइम में द रिच लीगेसी थी और बीच में इसके साथ क्या हुआ वो जानते हैं डिटेल में। तो कोलगेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। कोलगेट 200 साल पुरानी कंपनी है। 1806 में विलियम कोलगेट ने चालू की थी। तब उन्होंने छोटा सा स्मॉल सोप एंड कैंडल का बिजनेस से स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका सीईओ इयान एम कुक करके है। इनका रिवेन्यू 17.42 यूएस बिलियन डॉलर है। इनके एम्प्लॉयज़ 38,000 अप्रोक्स 200 कंट्रीज़ में है। अभी जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है कि अगर आपको पता होगा कि हम जेरोक्स निकालने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए, आप जेरोक्स ही बोल देते हो। तो जेरोक्स का बिज़नेस इतना चल गया कि लोग उसका वर्ड को फ़ोटोकॉपी के साथ जोड़ने लग गए। तो अभी दूसरा ऐसा है कि मैगी भी आप कोई शॉप में जाते हो तो नूडल नहीं मांगते हो, आप बोलते हो मैगी दे दो। तो सेम चीज़ हो गया है कोलगेट के साथ। आपको कोई भी टूथपेस्ट लेना है तो आपको टूथपेस्ट वर्ड पता ही नहीं मोस्टली, आप जाके बोलते हो कि मुझे कोलगेट दो। कौन कौन सी कंपनी का कोलगेट है। तो ये नाम के साथ जुड़ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़े करना, ये हर लोगों के मन और दिमाग में कोलगेट का जो स्थान है वो कोई भी इजीली निकाल नहीं सकता है। और आप सोच लो इनका रीच भी कितना है, 60 लाख स्टोर्स तक इनका पूरे कंट्री में रीच है, पहुँच है इनका। और ये 30,000 डॉक्टर्स, अराउंड 30,000 डॉक्टर्स इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं टूथ डिके के लिए, टूथ ट्रीटमेंट के लिए। अब हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें कोलगेट, ओरल बी, सेंसोडाइन, लिस्टेरिन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट, अदर्स प्रोडक्ट भी है। लेकिन कोलगेट 72% रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर से, डेंटिस्ट डॉक्टर से। अब स्टोरी कब चेंज हो गई? 2015 में, जब 2015 में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया कोलगेट के ऊपर। 2010 में पतंजलि ने उनके प्रोडक्ट चालू किए, जैसे दंत कांति, उनका जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदा को ज़्यादा प्रीफर करके उन्होंने बहुत कम टाइम में, एक पूरा डिकेड में, आप बोल सकते हो कि 2010 से 2020 में कोलगेट को बहुत बड़ी लेवल पे टफ दिया। उनको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ये रहा। बाद में इन्होंने पूरा इंडस्ट्री का 30% एंटायर कोलगेट की इंडस्ट्री को इन्होंने खुद खा लिया। फिर क्या हुआ, कोलगेट ऑलमोस्ट 51% डाउन हो गया। और उसके साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनको भी इम्पैक्ट हुआ। उनका भी पेप्सोडेंट, क्लोजअप जैसा ब्रांड था, वो भी, उनका भी शेयर 21 से लेकर 16% तक उनका रेवेन्यू घटते नज़र आ गए। लेकिन पतंजलि का जो भी बिजनेस था पतंजलि का, वो ज़्यादा जेन्युइन, ज़्यादा लॉन्गर नहीं बचा। इनका जो क्वालिटी था वो इतना यूनिक वो करने में सक्षम नहीं रहे, या आप बोल सकते हो कि मार्केटिंग में इनका कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी हो गया। लेकिन पतंजलि ने जिस तरीके से कंटिन्यू किया था, वो आगे कुछ 2015 के बाद वो थोड़ा कम, उनका बिजनेस कम होते हुए नज़र आ गया। फिर वापस 2018 में परसेप्शन स्टार्टेड शिफ्टिंग वंस अगेन, तो चीज़ें बदलना शुरू हो गई। तो कोलगेट ने वापस लॉन्च किया सिबा का वेद शक्ति। पतंजलि के प्रोडक्ट को देख के कोलगेट ने कॉपी किया। फिर उन्होंने वेद शक्ति निकाला, एक्टिव सॉल्ट निकाला, और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में कंपोनेंट डाल के इन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। और इन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे कि इन्होंने इतना हेवीली स्पेंड किया, अबाउट 14% ऑफ देयर रिवेन्यूज़ उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे 2020 में लगाया कोलगेट कंपनी ने। और कोलगेट का तब शेयर जब ये हुआ था पतंजलि का, तब 48 to 49% इनका शेयर डिप भी हुआ था। तो इनका सेल काफ़ी घटता हुआ नज़र आया था। बट बाद में फिर अभी इन्होंने 2021 के फर्स्ट 3 मंथ्स में इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 54%। ऑलमोस्ट इन्होंने सबसे ज़्यादा, मतलब अभी बोल सकते हो कि 2020 का इनका एडवर्टाइजिंग का खर्चा करने के बाद इनके प्रोडक्ट इतने वापस इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने लाए कि इनका सेल 54% से बढ़ गया। फिर
इन्होंने कोलगेट डायबिटीज़ और कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट जो डायबिटीज़ के लिए इन्होंने नए नए वेरिएंट निकाले, और कोलगेट ने उसका वापस उसका स्थान मजबूत कर दिया, वापस उसने बहुत बड़ी लेवल में बाउंस बैक कर दिया। अभी देखते हैं इसका बिजनेस ट्री। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, आप जानते होंगे दोस्तों कि ये ओरल केयर में ये खाली तो ये टूथपेस्ट, टूथब्रश या टूथ पाउडर ये तो हमें पता ही था, बट पर्सनल केयर में भी इनके पामोलिव बॉडी वॉश, पामोलिव हैंड वॉश है, इनका पामोलिव शेविंग क्रीम है, चार्मिस क्रीम है, हेलो शैम्पू है, और हाउस होल्ड केयर में भी इनका एक्सियन डिश वॉशिंग पेस्ट है। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ओरल केयर में तो आपको पता ही है, पर्सनल केयर भी है, पेट न्यूट्रिशन में भी है, और होम केयर में भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इनोवेशन इन न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो इन्होंने क्या किया, पहले के जो भी प्रोडक्ट थे उसके साथ और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाले और कुछ नए प्रोडक्ट भी निकाले, वो जानते हैं आगे। तो इन्होंने नेचुरल्स ऑफरिंग्स में चारकोल क्लीन का एक नया प्रोडक्ट हाल ही में लॉन्च किया। कोलगेट सीबा का वेट शक्ति तो था ही इनका, जब पतंजलि का दंतकांति चल रहा था तब इन्होंने ये प्रोडक्ट निकाले। बाद में इन्होंने टूथपेस्ट में भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक टच दिया है, कुछ बाम्बू हैंडल, जीरो प्लास्टिक पैकेजिंग के बाम्बू चारकोल इन्फ्यूज ब्रिसल्स, फ्लॉप इन ब्रिसल्स करके एक ब्रांड निकला है। ये भी इनका बहुत प्रीमियम ब्रांड है और ये भी सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी। केमिकल फ्री न्यू लॉन्च किया इन्होंने क्या किया कि 0 से लेकर 9 ईयर्स के चाइल्ड को पूरा 0% आर्टिफिशियल कलर्स इन 0% प्रिजर्वेटिव, 0% फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं है, कोई भी स्वीटनर्स ऐड नहीं किया, और प्योरली नेचुरल फ्रूट का फ्लेवर देके इन्होंने ये टूथपेस्ट निकाला है। ये भी इनका बहुत अभी चल रहा है मार्केट में। अभी देखते हैं फिनेंशियल्स में दोस्तों, कोलगेट का फिनेंशियल का रिवेन्यू देखते हैं, मतलब सेल 2012 में इनका 2693 करोड़ था, और 2021 तक ये बढ़ते बढ़ते 4841 करोड़ हो गया। तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट डबल के नियर है ये। तो इतना होने के बावजूद भी इन्होंने अपना सेल थोड़ा सा बीच में कम हुआ था, लेकिन वापस उन्होंने अच्छी तरह से बाउंस बैक किया। अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट इन करोड़। तो FY12 में इनका 446 था, और आप सोच लो FY21 में, फिनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने 1035 करोड़ में नेट प्रॉफिट हासिल किया, ऑलमोस्ट डबल के भी थोड़ा आगे है। तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो टूथब्रश 15% है और टूथपेस्ट 85% इनका बिजनेस का कंट्रीब्यूशन करता है। और इंडिया का अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो इंडिया ऑलमोस्ट 96% कवर करता है इस टूथपेस्ट सेगमेंट को, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है 4%। शेयर होल्डर का ब्रेकअप देखते हैं। प्रोमोटर 51% है, FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है वो 16.9% है, इंश्योरेंस कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 6.9% है, म्यूचुअल फंड्स 2.8% है, शेयर होल्डिंग अदर्स 22.1% है। अभी देखते हैं दोस्तों ROE, ROC, नेट मार्जिन एंड डी रेशो। तो ऐसा बोला जाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15% से ज़्यादा है तो वो जो भी कंपनी है वो उसको बहुत अच्छे से उसका बिजनेस ला रही है, परफॉर्म कर रही है। तो हम अगर एवरेज देखते हैं तो ये 50% है ROE और 40 ऑलमोस्ट 40% है ROC। तो 15 के ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल तक गया है इनका। और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो 5 ईयर का एवरेज 16% है, 3 ईयर का 17 है और लेटेस्ट 18% है। ये भी कहीं से कम नहीं है दोस्तों। डेप टू इक्विटी मतलब इनके ऊपर कर्जा कितना है, 5 ईयर में तो ये 0.01% थे, 3 ईयर का एवरेज 0.2 है और लेटेस्ट में तो ये पूरा डेप्ट फ्री है। अभी देखते हैं दोस्तों डिविडेंड एंड बोनस हिस्ट्री ऑफ 10 ईयर्स। तो 11 में मैंने 10 ईयर का डेटा निकाला है डिविडेंड का। अगर आप देखते हो 11 में तो ये बढ़ते ही गया था 24, 27, 27, 25, बट थोड़ा बीच में जो पतंजलि का हो गया तब इनका 2-3 साल थोड़ा कम हुआ था डिविडेंड, जो 15, 10, 11 हो गया। वापस बाउंस बैक 18 में किया तो देखो डिविडेंड में भी बढ़त देखने को मिल रही है, 24 से 25 फिर 34 और अभी 2021 का एक ही डिविडेंड आया है और एक आने वाला बाकी है। तो ये भी ऑलमोस्ट 40 या 40 के ऊपर जा सकता है डिविडेंड इनका। बोनस इन्होंने 91 या 93 के बाद डायरेक्ट 2015 में दिया है, वो 1-to-1 बोनस दिया है, एक शेयर को एक शेयर इन्होंने बोनस दिया है। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो दोस्तों? फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई भी बाय या सेल का मैं आपको एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का स्टडी और एनालिसिस था। आपका स्टडी करके एनालिसिस करके आप ये शेयर में बाय या सेल कर सकते हो।
थैंक यू दोस्तों, जो भी आपको क्वेरी या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल देना। अ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और हिट बटन को हिट हिट द बेल आइकॉन बटन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।